अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं आप सबको यूट्यूब चैनल इंग्लिश लिटरेचर पर वेलकम कहती हूँ। हम जो पोएम डिस्कस कर रहे हैं वो है द रेप ऑफ द लॉक, जिसको लिखने वाले हैं अलेक्जेंडर पोप। हम लोगों ने इस पोएम का कैंटो 1 कंप्लीट डिस्कस कर लिया था। कैंटो 1 की एंडिंग हुई थी 148 लाइन पे। हम लोगों ने आज इस पोएम का कैंटो नंबर 2 स्टार्ट करना है, जहाँ से हमारी पोएम स्टार्ट होगी 149 से। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हमारे आज का लेक्चर हम करते हैं शुरू। इस लेक्चर में बेसिकली होता ये है स्टार्टिंग पे कि जो बेलिंडा है ना, बेलिंडा एक बोर्ड के अंदर बैठ के अपनी डेस्टिनेशन की तरफ जा रही है। उसकी डेस्टिनेशन क्या है? एक पार्टी। और वो पार्टी कहाँ पे हो रही है? हैम्पटन कोर्ट में हो रही है, जो कि इसके घर से कुछ माइल्स दूर है। तो हमारे पास जो एपिक होता है, एपिक के अंदर सी वॉयज दिखाई जाती है, ठीक है, यानी कि जर्नी दिखाई जाती है। उसी तरह से यहाँ पे भी जो पॉप है वो ओपनिंग पे एक सी वॉयज दिखा रहा है, एक जर्नी दिखा रहा है। और बेलिंडा यहाँ पे ट्रैवलिंग कर रही है बाय बोट, ठीक है, सी वॉयज कर रही है। तो यहाँ पे बेसिकली क्या है दिखाया गया है? एक एपिक हीरो की पैरोडी, ठीक है, किसके थ्रू? बेलिंडा के थ्रू। अब जब बेलिंडा जा रही है सफ़र में, ठीक है, और उस ड्यूरेशन में क्या हो रहा है? सूरज निकला है। अब यहाँ पे राइटर बेलिंडा को और सूरज को कंपेयर करेगा। जैसा कि फर्स्ट लाइन देखें, नॉट विद मोर ग्लोरीज इन द एथेरियल, सॉरी ये इथीरियल है। इथीरियल की एक्चुअल स्पेलिंग में आर के बाद ई आता है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे ओल्ड इंग्लिश यूज़ की गई है। इथीरियल प्लेन, इथीरियल कहते हैं एक एलिगेंट, एक ग्रेसफुल, एक लवली, डेलिकेट काइंड ऑफ, कि जो आसमान में सूरज है वो इतना ज़्यादा ग्लोरी में नहीं निकलता जितना कि अब निकला हुआ है। द सन फर्स्ट राइजेस और द पर्पल्ड मेन, पर्पल मतलब क्रिम्सन हॉरिजोन, या फिर जो किरमजी कलर होता है उस लिहाज से। तो कहते हैं कि पहले कभी भी सूरज इतने ज़्यादा ग्लोरियस वे में नहीं निकला जितना कि आज निकला हुआ था। वो कौन सा दिन? जिस दिन बेलिंडा सेलिंग करके जा रही है पार्टी की तरफ। देन इशूइंग फोर्थ द राइवल ऑफ हिज बीम्स, अब कहता है यहाँ पर तो सूरज निकला हुआ था, अब इसका राइवल आ गया। इसके मुकाबले में कौन आया है? इसके मुकाबले में, इसकी शॉ के मुकाबले में आई है कौन? बेलिंडा आई है। कहता है यहाँ पे तो सूरज बड़ा खूबसूरती से निकला हुआ था, लेकिन यहाँ पे सूरज की खूबसूरती के मुकाबले में एक और पर्सन आ गया है, वो बेलिंडा है। लॉन्च्ड ऑन द बॉसम ऑफ द सिल्वर टेम्स, जो कि सिल्वर टेम्स, अब टेम्स रिवर है, उस रिवर, ये जो रिवर जो है ना बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट रिवर काउंट होता है और ये लंदन का मेन रिवर है। एनी हाउ कहते हैं रिवर टेम्स के ऊपर जो पानी है वो सिल्वर कलर का है, यानी कि पानी बड़ा खूबसूरत लग रहा है। उस पानी के ऊपर एक कश्ती है, बोट है, उस बोट के अंदर बेलिंडा है, ठीक है, और वो बेलिंडा रिवर टेम्स से क्या कर रही है? बोटिंग कर रही है, जर्नी कर रही है। 18th सेंचुरी में ना लोग बोट्स को हायर किया करते थे, ये काइंड ऑफ वाटर टैक्सी होती है उस टाइम पीरियड पे, और वो बोट को हायर करके रिवर के अंदर, क्या पानी के अंदर ट्रैवलिंग किया करते थे एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए। तो अब बेलिंडा ने जाना है पार्टी पे, तो बेलिंडा ने भी वही काम किया है कि वो बोट के ऊपर बैठी है और रिवर टेम से होती हुई जा रही है। फेयर नेम्स एंड वेल ड्रेस्ड यूथ्स अराउंड हर शोन, अब कहते जो बेलिंडा थी जिस बोट में बैठी हुई थी, उसी बोट के अंदर बहुत खूबसूरत बॉयज़, बहुत खूबसूरत लड़कियां भी थी। उन सब ने बहुत अच्छे से ड्रेसिंग की हुई थी और सारे इसके इर्द गिर्द थे। बट एवरी आईज वॉज फिक्स्ड ऑन हर अलोन, कहते लेकिन हर एक की जो आंखें थी, नजरें थी, सिर्फ और सिर्फ उसके ऊपर फिक्स थी। सबके सब सिर्फ और सिर्फ बेलिंडा को ही देख रहे थे। ऑन हर वाइट ब्रेस्ट अ स्पार्किंग क्रॉस वॉज वॉर शी वॉर, कहता है उसने एक वाइट कलर, उसने एक स्पार्किंग क्रॉस पहना हुआ था, ठीक है। स्पार्कलिंग क्रॉस मतलब जो होता है ना एक क्रॉस, क्रिश्चियनिटी का सिंबल, फेथ का सिंबल, रिलीजन का सिंबल, है ना। अब यहाँ पे वो सिंबल बेसिकली फेथ की बजाय ब्यूटी की जगह यूज़ हो रहा है। तो ये क्या बन गया? जो स्पार्कलिंग क्रॉस था वो बेसिकली फेथ की बजाय सिंबल बन गया ब्यूटीफुल ऑर्नामेंट का, ठीक है। यहाँ पे पॉप जो है 18th सेंचुरी के लोगों को भी क्रिटिसाइज कर रहा है कि वो रिलीजियसली और मतलब फेथ के लिहाज से इतने अच्छे नहीं थे, वर्ल्डली प्लेयर में इंडल्ज हो चुके हुए थे। एनी हाउ विच ज्यूज माइट किस एंड इनफाइडल्स अडोर,
इन्फिडल्स कहते हैं नॉन बिलीवर को, ठीक है, और नॉन बिलीवर मतलब जो किसी भी मज़हब पे यकीन नहीं रखता। उसके बाद ज्यूस मतलब यहूदी, ठीक है। तो कहते हैं जो बेलिंडा ने स्पार्कलिंग क्रॉस पहना हुआ था वो इतना खूबसूरत दिख रहा था कि विच ज्यूस माइट किस, जिसको ज्यूस भी किस करने की कोशिश करते, एंड इनफिडल्स अडोर, जिसको इनफिडल्स भी जो कि नॉन बिलीवर है, जिनका रिलीजन जो है वो माइनॉरिटी में काउंट होता है, मेजोरिटी के अंदर काउंट नहीं होता, जो खुदा पे यकीन नहीं रखता, वो भी उस क्रॉस को अडोर करता। और वो क्यों करता? ड्यू टू ब्यूटी ऑफ बेलिंडा। और एनी हाउ यहाँ पे जो इन्फिडल्स है वो नॉन क्रिश्चियंस के सेंस में यूज़ किया गया हुआ है, द वन हु डज नॉट बिलीव इन क्राइस्ट। नेक्स्ट लाइन्स देखें, हर लाइवली लुक्स अ स्प्राइटली माइंड डिस्क्लोज, कि उसकी जो लुक थी वो लाइवली थी, उसका देखने का तरीका ऐसा था जो कि लोगों के दिमाग को बंद कर दे। और इसको एक और एंगल से देखा जाए तो स्प्राइटली मीन्स होता है एक्टिव या शार्प, तो इसका मतलब भी बनता है कि जो इसका शार्प माइंड है, इसका एक्टिव माइंड है, उस एक्टिव माइंड से ज़्यादा भी तेज़ इसकी एक्टिव आइज़ है, ठीक है। इसकी जो आइज़ हैं उन्होंने शार्पनेस ऑफ हर माइंड को बिट्रेड कर दी है। तो इसकी आइज़ जो हैं वो ज़्यादा पावर रखती है इसके माइंड के मुकाबले में, और ऑन द अदर हैंड इसकी आइज़ और इसके माइंड दोनों की बात की चलिए, बोथ आर शार्प। फिर कहते हैं क्विक एज हर आइज़ एंड एज अनफिक्स्ड एज दोज, कहते हैं इसकी आंखें और इसका माइंड ये दोनों ही क्विक थे, बट वर अनफिक्स्ड और अनएबल टू कंसंट्रेट ऑन वन थिंग। एक चीज़ के ऊपर कंसंट्रेट नहीं कर पाते थे, एक आइडिया के ऊपर कंसंट्रेट नहीं कर पाते थे। अनफिक्स्ड का मतलब है अनस्टेबल। एनी हाउ फेवर्स टू नन, टू ऑल शी स्माइल्स एक्सटेंड्स, ये हर एक की तरफ मुस्कुराती थी लेकिन किसी एक की तरफ भी अपनी स्पेशल कंसर्न नहीं दिखाती थी, मतलब जिसको भी देखती थी मुस्कुरा देती थी, लेकिन किसी एक की तरफ भी कोई एक खास प्रेफरेंस नहीं देती थी। ऑफ शी रिजेक्ट्स बट नेवर वंस ऑफेंस, यहाँ तक कि जब किसी की ऑफर रिजेक्ट कर देती थी लेकिन तब भी ये उसको नाराज़ नहीं करती थी, ऑफेंड नहीं करती थी। ब्राइट एज द सन, अब यहाँ पे सिमिली यूज़ की गई है कि जो बेलिंडा है ये बिल्कुल उस तरह से ब्राइट थी, चमक रही थी इस तरह के सूरज चमकता है। हर आइज द गेजर स्ट्राइक, और उसकी जो आंखें थी, जो कोई भी उसकी आंखों की तरफ देखता था उसको वो आंखें स्ट्राइक यानी कि उसको वो बजती थी ज़ोर से, जैसे सूरज की शुआएं आंखों में लगती हैं, बीट करती थी। फिर अगेन, एंड लाइक द सन दे शाइन ऑन ऑल अलाइक, और कहते हैं जिस तरह सूरज की रोशनी हर एक पे पड़ती है तो हर एक को चमका देता है ना, बिल्कुल वैसे ही बेलिंडा का मुस्कुराना और उसका देखना हर एक के ऊपर बराबर की तरह, दे शाइन ऑन ऑल अलाइक, बराबर की तरह चमक रहा था। Yet graceful ease and sweetness void of pride. Void of pride means जिसमें दिखावा ना हो। तो यहाँ पे कहा गया है कि वो अपनी ब्यूटी को, अपनी ग्रेसफुलनेस को मेंटेन करते हुए हर एक से मिल रही थी, लेकिन जो उसका डिमीनर था, जो उसका मैनर था मिलने का, वो फुल ऑफ स्वीटनेस था और उसके अंदर कोई भी प्राइड का एलिमेंट मौजूद नहीं था। There was no show of pride. Next है, might hide her faults if bells had faults to hide. और कहते हैं ये चीज़ क्या करती थी, यानी कि उसकी स्वीटनेस, उसके वर्ड ऑफ प्राइड, उसका मिलने का एटीट्यूड, उसकी जो स्माइल थी, उसकी आइज़ थी, कहते हैं माइट हाइड हर फॉल्ट्स, कि अगर उसके अंदर कोई भी फॉल्ट होता तो वो फॉल्ट को हाइड कर देता। इफ़ टू हर शेयर सम फीमेल एरर्स फॉल, यहाँ पे फीमेल एरर्स जो है वर्ड वो नोट करने वाला है, क्योंकि यहाँ पे मेल एरर्स या फिर सिंपली एरर्स नहीं लिखा गया, फीमेल एरर्स लिखा गया हुआ है। तो इट मीन्स क्योंकि बेलिंडा एक फ़ीमेल है और उसके अंदर एरर्स है, इसलिए बेलिंडा का करैक्टर जो है, उसका जो बिहेवियर है वो ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया जाएगा कंपेरेटिवली अ मैन, ठीक है, एक मेल के मुकाबले में। तो यहाँ पे कहा गया कि अगर बेलिंडा के अंदर कुछ फीमेल एरर्स होते, कुछ गलतियाँ होती, लुक ऑन हर फेस एंड यू विल फॉरगेट देम ऑल। तो कहता है बेलिंडा के चेहरे की तरफ देख के आप सारे के सारे उसके फीमेल जो एरर्स थे, उसकी जो गलतियाँ थी, उसको भूल जाते। फीमेल एरर्स मीन्स फ्लॉज इन अ वुमेन्स करेक्टर, ठीक है, एक वुमेन की करेक्टर के अंदर फ्लॉ होना, गलतियाँ होना। तो कहता है बेलिंडा इतनी खूबसूरत थी, उसका चेहरा देख कर या आप लोग सारी की सारी गलतियाँ भूल जाते। नेक्स्ट लाइन देखिए, दिस निम्फ to the destruction of mankind, nourished to locks which graceful hung behind.
तो कहती है ये जो निम्फ थी यानी कि जो बेलिंडा थी, इसने अपने बालों के अंदर 2 लॉक्स, 2 लटें रखी हुई थी जो कि बड़ी खूबसूरत थी, बड़ी खूबसूरत थी। और वो जो लटें थी वो क्या करती थी, वो लटें, वो लॉक्स जो आदमी थे उनका पीस डिस्ट्रॉय करती थी। These locks could destroy the peace of mind of men who beheld them. जो भी उनको देखता, उनके जो माइंड का पीस था वो डिस्ट्रॉय हो जाता, वो इनकी तरफ काफ़ी अट्रैक्टिवनेस फील करता। तो ये लॉक्स, उन्हीं की लॉक्स की बात की जा रही है जिसका टाइटल में जिक्र है द रेप ऑफ द लॉक। और नॉरिश्ड का मतलब है किसी चीज़ का ऐसे रखना बड़े ख्याल के साथ, बड़े एहतियात के साथ, केप्ट विद ग्रेट केयर इन इक्वल कर्ल्स एंड वेल कंस्पायर्ड टू डेक। वेल कंस्पायर्ड मीन्स कि बड़े परफेक्टली बाइंड किए हों, अच्छे से बांधे हों। ये जो लॉक्स थी ये इक्वली कर्ल्स थी, इक्वली डेकोरेटेड थी इन द फॉर्म ऑफ रिंग्स विद शाइनिंग रिंगलेट्स, ठीक है, रिंग्स के साथ बांधी हुई थी। द स्मूथ आइवरी नेक, कहती है ये जो लॉक्स थी ना ये एक तो कर्ल की फॉर्म में थी, इसको बड़े अच्छे से बांधा हुआ था, और वो उसकी नेक की जो आइवरी वाइट नेक थी, ठीक है, उसकी नेक की जो ब्यूटी थी उसको फर्दर एनहांस कर रही थी। लव इन दीज लैब्रिंथ्स हिज स्लेव्स डिटेन्स। लैब्रिंथ कहते हैं मेज को, यानी कि एक जाल को, जिगजैग काइंड ऑफ। तो कहती है ये जो बेलिंडा थी ना इसके पास ये पावर थी कि अपने बालों के ज़रिए, अपने इन मेजी हेयर्स के थ्रू अपने लवर्स को कैप्चर कर ले और हेल्ड देम एज प्रिजनर्स, और उनको प्रिजनर्स की तरह रख ले। जैसा कि नेक्स्ट लाइन में है, एंड माइटी हार्ट्स आर हेल्ड इन स्लेंडर चेन्स। चेन्स मतलब उनको प्रिजनर में रखना, कि इनको जो लोग इसकी तरफ अट्रैक्टिवनेस फील करते हैं इसके बालों की तरफ देख के, इसके लॉक्स की तरफ देख के। विद हेयरी स्प्रिंग्स वी द बर्ड्स बिट्रे, कहते हैं हम परिंदों को पकड़ने के लिए हॉर्स हेयर का ट्रैप यूज़ करते हैं और उसके अंदर परिंदों को फिर हम पकड़ लेते हैं। फिर कहते हैं फेयर ट्रेसेस मेंस इम्पीरियल, सॉरी इससे पिछली लाइन है, स्लाइट लाइन्स ऑफ हेयर सरप्राइज द फनी प्रे। कहते हैं जैसे हम लोग परिंदों को पकड़ने के लिए हॉर्स हेयर यूज़ करके एक जाल बनाते हैं, उसमें हम लोग परिंदों को पकड़ लेते हैं। इसी तरह से हम लोगों को जब मछलियों को पकड़ना होता है तो हम फिशिंग लाइन पे जाके हम लोग जो जाल बनाते हैं मछलियों को पकड़ने के लिए वो भी हॉर्स हेयर का बना होता है। यहाँ पे बालों की बात की जा रही बेसिकली। तो मछलियाँ सस्पिशियस नहीं फील करती, वो पकड़ी जाती हैं, कैच की जाती हैं। कहते हैं बिल्कुल ऐसे ही जो मेन होते हैं हाई स्टेटस के, वो औरतों के खूबसूरत बाल देख के उसमें ट्रैप हो जाते हैं, उसमें उस जाल में फंस जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे औरत के बालों को एक ट्रैप से कंपेयर किया गया है, एक जाल से कंपेयर किया गया है। फेयर ट्रेसेस मेंस इंपीरियल रेस इन स्नेयर, यहाँ पे यही बात की कि जो आदमी हायर क्लास से बिलोंग करते हैं। एंड ब्यूटी ड्रॉज अस विद अ सिंगल हेयर, क्या होता है उनके ऊपर, उनके साथ ही होता है जो एक सिंगल हेयर यानी कि जो कर्ल होता है, ये कर्ल उनको इतना अट्रैक्टिव लगता है कि वो इसके ट्रैप में फंस जाते हैं। तो यहाँ पे ये कहा गया है, तो इसीलिए जो एक लड़की होती है वो अपने बालों के ज़रिए, अपने सिंगल कर्ल के ज़रिए, अपने सिंगल ब्यूटीफुल हेयर के ज़रिए एक आदमी को अपने जाल में फंसा सकती है। अब बिल्कुल यहाँ पे कुछ ऐसा ही होता है। क्या होता है, द एडवेंचरस बैरन द ब्राइट लॉक्स एडमायर्ड। अब यहाँ पे बैरन की बात की गई है, BARON, ठीक है, यानी कि हम लोग को याद होगा कि एक करेक्टर था लॉर्ड पीटर का, ठीक है, उसी करेक्टर को यहाँ पे बैरन कहा गया है। कहता है वो जो बैरन है ना उसको ये लॉक बड़ी पसंद आती है, वो इस बेलिंडा की लॉक को बड़ा ही एडमायर करता है। अब यहाँ पे हमारे पास सेकंड करेक्टर भी आ गया। He saw, he wished and to prize aspired, वो कहता है वो उन लॉक्स को देखता है, 2 लॉक्स थी जो उसके बालों में, उन लॉक्स को देखता है, उनको देख के बड़ा उनको एडमायर करता है और ख्वाहिश करता है कि वो एज अ प्राइज इनको पोजेस कर ले, इनको जीत ले। रिसोल्व टू विन ही मेडिटेट्स द वे, कहता है फाइनली वो फैसला कर लेता है कि वो इनको जीत लेगा और मेडिटेट्स द वे, वो इनको हासिल करने के लिए उसके पीछे जाना शुरू कर देता है। बाय फोर्स टू रैविश और बाय फ्रॉड बिट्रे, कहता है यहाँ तो मैं इससे फोर्सफुली ये जो लॉक्स ले लूँगा, या बाय फ्रॉड बिट्रे, यहाँ से धोखा दे के इसे ये जो लॉक्स है वो ले लूँगा। फॉर व्हेन सक्सेस अ लवर्स टॉयल एंड अटेंड्स, अब बेसिकली इसको उन लॉक्स से मोहब्बत हो चुकी हुई है। तो यहाँ पे बात की कि जब एक इंसान को एक लवर को किसी चीज़ से मोहब्बत हो जाती है तो उसको हासिल करने में कितनी मेहनत लगा देता है। जब वो उसको हासिल कर लेता है तो कोई भी क्वेश्चन नहीं करता कि या तो ये इसने फ्रॉड से ली है या इसने धोखेबाजी से ली है, कोई भी ये नहीं सवाल पूछता। जैसे कि यहाँ पे लिखा है, फॉर व्हेन सक्सेस अ लवर्स टॉयल अटेंड्स
फ्यू आस्क इफ फ्रॉड और फोर्स अटेंड हिज एंड्स, कि उसने, बहुत ही कम लोग होते हैं, बिल्कुल भी नहीं होते जो इससे पूछते हैं कि उसने ये अपना ऑब्जेक्टिव, अपनी जो चीज़ है वो किस तरह से ली है, फ्रॉड से ली है, फोर्स से ली है, ठीक है, कोई भी नहीं पूछता। तो इसलिए कहता है मैं इसको बाय फोर्सफुली लूँ या बाय फ्रॉड लूँ, मैं तो इसको लेके लूँगा क्योंकि मुझे इन लोग से मोहब्बत हो चुकी है। तो यहाँ हमने पोएम जो है लाइन नंबर 182 टेक्स्ट को कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग लाइन नंबर 183 से अपनी पोएम को स्टार्ट करेंगे। आई होप कि आपको ये लेक्चर जो है काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ, तब तक दुआ में खास याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।